अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं लीनियर ग्राफिंग और आज उसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। यानी दूसरे अल्फाज में हमारे पास कोई लाइफ सिनेरियो, कोई लाइफ प्रॉब्लम होगी जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस डेवलप होंगी और हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके उस लाइफ प्रॉब्लम और या वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर देंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहली वर्ड प्रॉब्लम। ओके जनाब, बड़े मजे मजे की चीजें मैंने आपके साथ आपके लिए सिलेक्ट की हैं। आई होप आपको मजा आएगा। ओके, एग्जाम्पल वन आपके पास है। एक क्रो है, अ क्रो फॉर अ स्पेसशिप जेंटा। अब एक स्पेसशिप आपके पास जेंटा है, स्टार वॉरियर में आपके पास स्पेसशिप का नाम था जेंटा। मस्ट बी चूज फ्रॉम अ एलियंस। अब इस स्पेसशिप में जो क्रो या लोग चूज करना चाह रहे हैं वो दो किस्म के एलियंस चूज करना चाह रहे हैं, रोमनेंस एंड वेबनेंस। ये दो किस्म के लोग, दो किस्म के एलियंस इस स्पेसशिप में काम करने के लिए वो चूज करना चाहते हैं। अच्छा, अब रोमिनेंस जो है ना, उनके दो हाथ होते हैं और वेबिनेंस जो है इनके आपके पास एग्जैक्टली 8 हाथ होते हैं। अच्छा, देयर आर एग्जैक्टली 30 क्रू मेंबर्स और यहाँ पर इस शिप में सिर्फ 30 लोगों से ऊपर वो चूज नहीं करेंगे। अब ये 30 लोग आपके पास रोमिनेंस भी हो सकते हैं और वेबिनेंस भी हो सकते हैं, इसमें से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड द क्रो मस्ट हैव अ टोटल, a crow must have a total of exactly 84 hands। और जो उनके हाथ रोमिनेंस और आपके पास दूसरे हैं आपके पास वेबिनेंस, इन दोनों के लोगों को जमा करेंगे, उनके हाथ को काउंट्स करेंगे तो वह हाथ 84 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये दूसरे हिंट इसने दिए। अब ये कहता है हाउ मेनी एलियंस ऑफ ईच स्पेसिस मस्ट बी चूजिंग। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि भाई कितने एलियंस आपके पास दोनों स्पीसीज के हमें चूज करने होंगे। अब दोनों स्पीसीज के एलिमेंट चूज करने होंगे तो मेरा पहला क्वेश्चन है राइट राइट द क्वेश्चन हियर। भाई वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है हाउ मेनी एलियंस, जो ऑलरेडी क्वेश्चन है मौजूद भी था, हाउ मेनी एलियंस ऑफ ईच स्पेसिस मस्ट बी चूजिंग। यानी कितने लोग रोमिनेंट्स के चूज करें और कितने लोग वेबिनेंट्स के चूज करें आपके पास, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है। अब इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है हाउ मेनी थिंग्स आर यू बीइंग आस्क्ड टू फाइंड। कितने लोग फाइंड करने की, कितनी चीजें फाइंड करने की बात कर रहे हैं। दो किस्म के स्पीसीज, दो किस्म के एलिमेंट्स फाइंड करने की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, 2। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 हो नहीं सकता। रोमिनेंट्स एंड वर्बिनेंट्स दोनों की बात कर रहे हैं तो दो किस्म के और दो से ज्यादा भी नहीं है आपके पास, तो इसका सही आंसर होगा आपके पास 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट आपके पास अब नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है। अब हमने प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, तो हमें प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है और मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ सपोजिशंस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट लेवल्स टू फॉर अननोन्स ऑफ अ प्रॉब्लम। अब जाहिर बात है दो किस्म के अननोन्स है हमारे पास। अब वो दो अननोन्स के लिए हम क्या बेसिकली सिलेक्ट करें, क्या पहले ये होगा लेट एक्स वाई रिप्रेजेंट द साइज ऑफ अ क्रोड। साइज ऑफ अखरोट, भाई एक्स वाई रिप्रेजेंट दी साइज ऑफ अखरोट। क्या अखरोट, किसकी साइज, कौन चीज है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना स्पेसिफिक हमें कोई आइडिया दे रहा है। सेकंड देखते हैं, लेट एक्स बी, let x represents the number of romans and let y represent the number of waves in a crew। ये कुछ कुछ सेंस दे रहा है कि जो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रोमिनेंट्स हैं और नंबर ऑफ क्रोड्स, तो ये हमें कुछ कुछ सेंस दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए। जरा तीसरा देखते हैं, लेट एक्स बी
लेट एक्स वाई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्रो। हैंड्स ऑफ अ क्रो तो नहीं, ये तो हमसे क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है, ये तो कंफर्म आपके पास नहीं है। ओके, लेट एक्स रिप्रेजेंट रोमेंस एंड लेट वाई रिप्रेजेंट वुम्स। पर उससे ज्यादा बेहतर जो लिखा हुआ है, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोमन्स एंड वाई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेव्स इन अ क्रोर। तो ये जो सपोजिशन है ये बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में बी से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये लिखना होगा स्टार्टिंग में इसके सॉल्यूशन में। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। तो भाई ये स्टार्टिंग में हमारे पास हमने लिख लिया। ओके, ये मैंने कहा था बी आपके पास होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, थोड़ी मैथमेटिक्स करने की कोशिश करनी है। अब जो हमें ऊपर डेटा दिया हुआ है इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट देयर आर, कितने लोग हैं हमारे पास, क्रो में बंदे चाहिए हमें एग्जैक्टली 30 बंदे चाहिए। तो अगर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोमन्स को एंड वाई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वेब्स, अब जाहिर बात है इन दो में से ही चाहिए। तो ये जो भी हम चूज करेंगे एक्स और हम जो भी चूज करेंगे वाई, इन दोनों का नंबर एग्जैक्टली 30 होना चाहिए। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, यानी जो मुझे ऊपर आइडिया दिया हुआ था ये मेरी पहली इक्वेशन डेवलप हो गई। चलें जी, अब मैं नेक्स्ट देख लेता हूं, नेक्स्ट मुझसे क्या डिमांड कर रहा है ये। नेक्स्ट को देख लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट भी मुझे क्या करना है, उसको भी हमने मैथमेटिक्स में लिखना है। नेक्स्ट नॉलेज, एक इक्वेशन, एक और इक्वेशन बननी चाहिए क्योंकि हम दो इक्वेशंस के डिस्कशन पर हैं। ओके, वी आल्सो नो दैट देयर आर एग्जैक्टली, कितने हाथ होने चाहिए, हम जितने भी बंदे चूज करें रोमिनेंस के या वेबेंस के, जितने भी करें, इन दोनों के मेंबर्स के अगर मैं हाथों को जमा करूं तो एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, 84 होना चाहिए। तो भाई जो हमारे रोमिनेंस है उसके हर बंदे के दो हाथ हैं। अगर मैंने एक्स बंदे चूज किए हैं तो दो से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मुझे टोटल टोटल हैंड्स मिल जाएंगे रोमिनेंस के। अब इस हैंड्स को ऐड करूंगा और वेबिनेंस के हाथ कितने, 8 हैं। तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा वाई के। अगर मैं वाई मेंबर्स चूज करता हूं किसके, वेबिनेंस के, तो 8 से मल्टीप्लाई करना मतलब उसमें जितने उनके हाथ होंगे उनको कैलकुलेट करना। और इन दोनों का सम एग्जैक्टली मुझे कितना चाहिए, मुझे इन दोनों का सम चाहिए 84। और ये मेरी दूसरी इक्वेशन भी डेवलप हो गई। अब बस मुझे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और मुझे पता चल जाएगा कितने मेंबर्स मुझे रोमिनेंट्स के चाहिए जब मैं एक्स फाइंड कर लूंगा, और अगर मैं वाई फाइंड कर लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने मेंबर्स मुझे चाहिए वेबिनेंस के। चलें जी, जल्दी से नेक्स्ट में मूव करते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब दो इक्वेशंस हमारे पास दोस्तों आ गई है। अब उसने वो ये दो इक्वेशन ही लिखने की बात की थी। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोमन्स एंड नंबर ऑफ वेबिनेंस, दोनों को ऐड करें 30 से ऊपर नहीं होने चाहिए। और 2 टाइम्स ऑफ x यानी नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ रोमन्स एंड नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ आपके पास रोबिनेंस, वो एग्जैक्टली इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 84। तो भाई एलिमिनेशन यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। चलें जल्दी से एलिमिनेशन यूज करते हैं, एक्स को एलिमिनेट करते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, ये मैं पहली इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, मैंने मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 1 बाय 2, और मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी इक्वेशन से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो मैं कर रहा हूं दूसरी इक्वेशन से उसको सब्ट्रैक्ट। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस के 8 वाई में से 2 वाई जाएंगे तो माइनस के 6 वाई बच जाएंगे, और 84 में से 60 जाएंगे तो जनाब हमारे पास 84 है, तो जाहिर बात है हमारे पास 24 बच जाएंगे, वो भी माइनस के। माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6 4 जा, यानी हमें वेबिनेंस एग्जैक्टली कितने मेंबर चूज करने चाहिए, सॉरी वेबिनेंस हमें एग्जैक्टली चूज करने चाहिए, यस, वेबिनेंस वाई को हमें 4 चूज करने चाहिए। 4 पुट कर लूंगा पहली इक्वेशन में, x प्लस 4 इज इक्वल टू 30, और x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 26। यानी रोमन्स हमारे पास 26 चूज किए गए हैं, और वेबेंस हमारे पास कितने चूज किए गए हैं, 4 चूज किए गए हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रॉब्लम बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलें जी एक और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकें। एक और प्रॉब्लम आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, और अब की बार इसको जरा ओपनली रख लेते हैं। ओके जी, नाउ प्रॉब्लम आपके पास है, कहता है a 9,000 सीट एम्फी थिएटर, एक थिएटर है जिसमें 9,000 सीट्स हैं, हैज अ टिकट फॉर सेल एट, अब जो उसमें टिकट्स हैं, जो सीट्स हैं उनकी टिकट्स आपके पास एक $35 वाली है और दूसरी $62 वाली है आपके पास है। हाउ मेनी टिकट्स शुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस, भाई कितनी टिकट्स को हम बेच लें इन दोनों टिकट्स को बेच लें फॉर आ सोल्ड आउट परफॉर्मेंस टू गारंटी, जब हमें जो पैसा मिले इन दोनों टिकट्स को बेच के, यानी टोटल रेवेन्यू कितना मिले हमें 3,00,000, हमारे पास $3,82,500 हमें मिल जाए, $3,82,500। तो भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, हम ये हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी टिकट्स शुड बी सॉल्व, सो हाउ मेनी टिकट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। टिकट्स, हाउ मेनी टिकट्स शुड बी sold at each price, यानी ये हमारे पास एक्चुअली हमसे ये कह रहा है कि कितने टिकट हम बेचें यहाँ पर फॉर ईच प्राइस, मतलब इन दोनों के प्राइस, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा जी, हम कितने किस्म के टिकट बेच रहे हैं, दो किस्म के, तो हमारे पास दो आपके पास आएगा, यानी एक तो हम $35 वाली टिकट बेच रहे हैं और दूसरी हमारे पास कितनी होगी $64 वाली टिकट। तो भाई ये दो होगा, ये भी हमने आंसर दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें सपोजिशन करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट लेबर फॉर अननोन इन द प्रॉब्लम, ओनली चूज वन, यानी इसमें से एक चूज करना पड़ेगा। लेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टिकट्स, पर कौन सी नंबर ऑफ टिकट्स, एक्स कौन सी नंबर ऑफ टिकट्स रिप्रेजेंट करो और वाई कौन सी, कुछ नहीं पता, तो ये तो नहीं होना चाहिए। लेट एक्स रिप्रेजेंट 35 टिकट्स एंड वाई रिप्रेजेंट 62 टिकट्स, या 35 टिकट 62 टिकट्स, ये भी कुछ इतना अप्रोप्रिएट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 35 टिकट्स एंड वाई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 62 टिकट्स, भाई ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। चौथा भी देख लेते हैं, लेट एक्स रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन टिकट, प्राइस नहीं, क्योंकि कितने टिकट बिकेंगे हमने ये पूछना है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। तो सी बिल्कुल सही है, होपफुली, हाँ जी बिल्कुल हमने सी चूज किया है। वेरी गुड, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। हाँ भाई, हमने डिस्कशन कर ली कि बाकी क्यों नहीं होने चाहिए, ये हमारे पास बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ 35 टिकट्स एंड वाई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ 62 टिकट्स, और टोटल हमारे पास सीट्स कितनी है 9,000। तो ये कह रहा है amphitheater has 9,000 seats, so so a sold out performance means total number of tickets हमारे पास 9,000 है। ट्रांसलेट बाई 9,000 है, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है 35, नंबर ऑफ 35 टिकट्स, हमने x यहाँ पर जमा करेंगे y के साथ क्योंकि ये टिकट्स है, y रिप्रेजेंट कर रहा है 60, नंबर ऑफ 62 टिकट्स, और ये टोटल टिकट्स कितनी होनी चाहिए हमारे पास 9,000। तो ये तो हमारा पहला हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा अमाउंट से डिस्कस कर लेते हैं, अमाउंट की डिस्कशन कर रहा है ये, और अमाउंट की क्या डिस्कशन कर रहा है, कह रहा है नाउ ट्रांसलेट द स्टेटमेंट टोटल रेवेन्यू। अब जो टोटल टिकट बेचने के बाद पैसे मिले ना इसको, वो जो पैसे मिले वो आपके पास 3,82,500 है, और इसको हमें अलजेब्रिक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब मुझे इतना पता है कि ये जो एक्स टिकट से ये रिप्रेजेंट कर रहा है 35 टिकट, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ 35 टिकट्स। अब ये जो एक्स जितना भी टिकट्स बिकी होंगी, अगर मैं इसको 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट्स एक्स टिकट्स का जो अमाउंट हमें मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। और अगर मैं प्लस करूं ये वाई वाले टिकट को, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये नंबर ऑफ टिकट्स हैं वाई, इसको मल्टीप्लाई करूं 62 से, तो मुझे जितने भी वाई वाले से जो मुझे पैसे मिल रहे होंगे वो मुझे मिल जाएंगे। और दोनों पैसों को अगर मैं ऐड करूंगा तो उसने बता दिया है कितने पैसे मिले हमारे पास। ये जो पैसे मिले हैं ये एग्जैक्टली मिले हैं 382,500, यानी ये पैसे हमें मिले हैं। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई दोस्तों, और ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई।
उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितनी टिकट्स चाहिए थी। सो मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं। ओके, मैं इनको सॉल्व कर लेता हूं। सो यप, कुछ चीजों को मिटा देता हूं, अब इनकी जरूरत नहीं है मुझे, और मुझे बस इक्वेशंस लिखनी है जो ऑलरेडी नीचे लिखी हुई हैं। तो मैं ऊपर लिख लेता हूं उसको। वो कहता है x प्लस वाई, ये नंबर ऑफ टिकट्स हैं जो टोटल 9000 है, और दूसरा हमारे पास 35x प्लस 62y इज इक्वल टू 382500। और ये हमारे पास क्या है, आपके पास जो टिकट के पैसे हैं दोनों के, उनका रेवेन्यू की इक्वेशन बनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक समझ आ गई है। अब भाई इस बार मैं सब्स्टिट्यूशन चलो यूज कर लेता हूँ। पिछली बार मैंने एलिमिनेशन से किया था, अब की बार सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता हूँ। यहाँ से y की वैल्यू बना लेते हैं। y बराबर हो जाएगा, यानी इक्वेशन 1 से, और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू बना रहा हूँ। y बराबर हो जाएगा 9000 माइनस x। अब मैं इसको पुट कर लूंगा, पुट y इन सेकेंड इक्वेशन में जहां y होगा वहां मैं पुट करूंगा 9000 माइनस x। ओके, 35x प्लस 62, और इसके साथ 9000 माइनस x किसके बराबर होगा, 382500। उम्मीद करता हूं कोई भी किस्म की मिस्टेक नहीं हो रही हो कैलकुलेशन में, ताकि हम सही नंबर ऑफ टिकट्स निकाल सके। अच्छा भाई, 62 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9000 से, तो अच्छा खासा नंबर आ रहा है। 35x प्लस 60 को 9000 से करेंगे तो 558000 माइनस 62x इज इक्वल टू 382500। अब 62 और 35 को अब 62 में से माइनस करेंगे 35, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 27। ओके, 27 पर माइनस का, ये जहन में रखेंगे, माइनस का किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 382500 माइनस 558000। ओके जी, 382500 में से माइनस करेंगे 558000, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है -27x इजिकल टू, ये भी माइनस के 17,55500 माइनस से माइनस कैंसिल, और जनाब इसको डिवाइड कर दें 27 से, यानी आई होप 175500 डिवाइडेड बाय 27। तो इसका मतलब ये जो एक टिकट हमारे पास बिकी थी, ये जो $35 वाली टिकट थी, वो हमारे पास कितनी बिकी थी, 6500 टिकट्स। यानी ये जो टिकट्स होंगे, ये $35 वाली टिकट्स का नंबर हमारे पास आ रहा है। अब 6500 एक्स जगह पुट कर लेते हैं पहले इक्वेशन में। 6500 प्लस वाई इज इक्वल टू 9000, और 9000 से माइनस कर लेते हैं भाई, तो y का आंसर जो आ रहा है वो 2500 टिकट्स हैं। ये 2500 ये टिकट्स आपके पास है, और ये टिकट्स कौन सी हैं, ये आपके पास $62 वाली टिकट्स हैं। ये $62 वाली टिकट्स हैं, और ये आपके पास कौन सी वाली टिकट्स हैं, $35 वाली टिकट्स। यानी 6500 $35 वाली टिकट्स बिकी होंगी, और 2500 $62 वाली टिकट्स बिकी होंगी। सो ये आपकी, ये यहाँ पर समरी आएगी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल समझ आए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।